आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों के लिए अभी फिलहाल में कुछ ही दिनों में यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो 10th क्लास के लिए विलोपन विधि 6 नंबर फिक्स रहता है। और जो व्यक्ति यदि इस तरह से विलोपन विधि तैयार कर लिए हों तो मान के चलिए उनके झोली में 6 नंबर तो फिक्स ही फिक्स है, यानी मिलने ही वाला है। तो हम विलोपन विधि आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से हल कीजिए, यानी आपका सवाल में दिया रहेगा विलोपन विधि से हल कीजिए, तो आप उस सवाल को विलोपन विधि से हल करेंगे। और विलोपन विधि क्या होता है, हम धीरे धीरे इन सवालों को आगे बढ़ाते रहेंगे और उनका परिभाषा आपको सुनाते रहेंगे। तो हम यहाँ से विलोपन विधि शुरू करते हैं। और मेरे बड़े भाई, जब समझ में आए तो आप क्या करना है, एक लाइक कर देना है। अब देखिए हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले दो समीकरण आपको दिया गया है, तो दो समीकरण, तो इनको आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यानी इनका नामकरण कर देंगे। इनका क्या कर देंगे, नामकरण कर देंगे। क्लियर है। तो समीकरण जब आपको 2 मिला है तो दोनों समीकरण का नामकरण पहले वाला का 1 रखेंगे, दूसरे का 2। क्यों करेंगे, कारण क्या है कि हम इनका नामकरण करें। करने का कारण यही है कि इनका आवश्यकता हम लोग को पड़ने वाला है, तभी तो बाद में समझ में आएगा कि समीकरण 1 है कि 2 किस में गुणा करें, किसको हल करें, x किस में से पाएं, y किन में से पाएं। तो कैसे करेंगे देखेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ इनको हल करने के लिए हम इनको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब क्या 1 व 2 है तो करना ही होगा ना, कि जब हम लिख दिए कि समीकरण 1 व 2 से तो क्या करना है देखेंगे। हम इसी समीकरण को नीचे रिपीट कर लेते हैं, यानी दोहरा देते हैं। कैसे हल किया जाए, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2x प्लस 3y बराबर 5 और नीचे है 3x प्लस 2y बराबर 4। अब हम दो समीकरण है, दोनों समीकरण को नीचे उतार लिए, सेम टू सेम, कुछ किए तो है नहीं, क्यों नीचे उनको रख लिए। अब हम इनमें क्या करेंगे, तो विलोपन का मतलब होता है विलुप्त कर देना, खत्म कर देना, विलुप्त कर देना, खत्म। अब इनका परिभाषा शुरू हो रहा है, देखेंगे कैसे परिभाषा चलता है। तो विलुप्त कर देना, खत्म कर देना, किसको खत्म कर दें, किसको, अब बात आएगा किसको खत्म कर दें। तो हम इनमें से यदि x को खत्म कर दें तो y का मान पा जाएंगे। यदि कोई मेरे बड़े भाई यदि y को कोई खत्म कर देता है तो x बचेंगे, तो x का मान मिल जाएगा। तो हम लोग को चाहिए क्या, इसमें से x का मान चाहिए और y का। तो एक को विलुप्त करेंगे यानी खत्म करेंगे, कटा देंगे और एक को बचा लेंगे तो एक का मान मिलेगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं, देखें कैसे। यदि आपको यहाँ पे 2x है और 3x है तो सबसे पहले इनको हल करने के लिए कैसे किया जाता है देखेंगे। तो इनको बनाने के लिए हम लोग देखिए यहाँ पे 2 का नीचे गुना कर देते हैं, यहाँ पे 2 का नीचे और 3 का ऊपर। अभी बताएंगे क्यों हम गुणा किए, अब आपको बताते हैं। एक काम किया जाए, यहाँ पे 2x है और 3x है, तो 2x और 3x को हम कैसे यहाँ से कटा सकते हैं, यानी इनको कैसे हम खत्म कर सकते हैं। तो आप एक बात सोचेंगे, ये खत्म होने का प्रतिबंध उसी समय हो सकता है जब ये ऊपर और नीचे दोनों सेम एक जैसा हो जाए, तो हम उनको कैंसिल कर दें। नियम तो यही पता है हम लोग को। तो इनको कैसे, ऊपर यदि हम 3 से गुना कर दें और नीचे 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 का इनमें गुना करेंगे तो 6x होगा और 2 का इनमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। तो इनको हम घटाएंगे तो ये कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। यही हम लोग को काम करना है, एक बार x को खत्म कर देना है और एक बार y को। और एक जैसे यहाँ पे x को खत्म करते हैं तो y का मान मिलता है, तो हम पहले y का मान पाएं। अब देखिए यहाँ पे 3 का प्रत्येक समीकरण में ऊपर गुना कर दीजिए, यही बात है। तो 3 का आप 2 में गुना करेंगे तो होगा 6x, 3 का 3 में करेंगे तो प्लस
9y होगा, और 3 का 5 में करेंगे तो 15। कितना हो गया? 15। क्लियर है? तो 3 का हम प्रत्येक में गुना कर दिए, ठीक है। 3 में किए, 2 में किए तो 6 हो गया, 3 में किए तो 9, 5 में किए तो 15। उसी तरह आप 2 का भी प्रत्येक में गुना कीजिए, प्रत्येक में गुना कीजिए। तो 3 में 2 का गुना करेंगे तो 6x होगा, और 2 में करेंगे तो 4y होगा, और इनमें करेंगे तो 8 होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है हम क्यों कर रहे हैं? x का मान खत्म कर देंगे, कटा देंगे बराबर करके, और y का मान निकाल लेंगे। तो आपको भी समझ में आ रहा है कि हम इनके विपरीत, इनको जब बराबर करना है तो 3 को ऊपर गुना कर देंगे और 2 का नीचे गुना कर देंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। वही बात ऊपर नीचे केवल करना है। समझ में यहां तक आया आपको? उनके बाद अब देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग को करना है कैसे, 6x से 6x को कैसे खत्म करें। तो अब आपके मन में आएगा कि घटा देने से क्या करना होगा, घटा देना होगा। अब यहाँ पे हम लोग माइनस करते हैं, तभी तो कटेगा प्लस से माइनस, लेकिन अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। इतना आपको समझ में आ रहा है? उनके बाद अब क्या करना है, 6 में से -6 कम कर देते हैं तो ये क्या होगा, कैंसिल, खत्म हो गया, बचा नहीं, 0 हो गया। अब y का देखते हैं, यहाँ पे 9 है, 9 में से 4 कम करेंगे, ये वाले प्लस को छोड़ेंगे, इनका इनसे मतलब रखते हैं। तो 9 में से 4 कम कर दें तो कितना बचेगा, 5y बराबर 15 में से 8 कम कर दीजिए, तो 15 में से 8 कम करेंगे तो 7, कितना हुआ, 7। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस ज़्यादा है कि माइनस, तो कहेंगे प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस है चिन्ह, यानी माइनस प्लस का भी चिन्ह आपको भी देख के साथ ही में चलना है, नहीं तो सवाल बनने वाला नहीं है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस का रहेगा, लेकिन प्लस हम लोग लिखते नहीं है। अब यहाँ पे -8 है नीचे और ऊपर +15 है, तो 15 वाला ज़्यादा है तो वहाँ पे उनका मान प्लस में होगा। अब हम लोगों को क्या मिला, यहाँ पे y का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया। तो y 5y बराबर कितना है, 7। तो हम y का मान जैसे निकालेंगे तो 7/5 हो जाएगा। कितना हुआ, 7/5। तो y का मान पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना है, y का मान ले चलेंगे और इन समीकरण में, मेन समीकरण में रखेंगे, और तब क्या पाएंगे, x का मान निकल जाएगा। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। एक को विलुप्त करिए, यानी एक को कटाइए, खत्म कीजिए, नियम से कीजिए, और y का मान पाइए, और y का मान कटाएंगे तो x का पाएंगे। तो हम लोग y का पा चुके हैं, अब इन समीकरण में रखना है। विशेष रूप से समीकरण नंबर 1 में आप कभी मत रखिएगा, और जो ये समीकरण आप बनाए इनमें भी कभी मत रखिएगा, इसी में रखेंगे और सेकेंड में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नहीं, इस तरह लिखते हैं, y बराबर 7/5 समीकरण 1-2 में रखने पर किस में रखेंगे, 2 में रखने पर। तो हम लोग समीकरण नंबर 2 देखेंगे कहां पे है, समीकरण नंबर 2 यहां पे है। तो समीकरण नंबर 2 देखिए यहां पे 3x + 2y बराबर 4, यही है समीकरण नंबर 2। तो इन समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखें, y का मान रखें, यानी जिस जगह y है वहां पे हम लोग 7/5 ले जाके रख देंगे, हम लोग का y का मान
पता चल जाएगा। तो रखते हैं, तो यहाँ पे 3 होगा, यक्स का मान पाना है तो यक्स रहेगा, 2 को 2 होगा, वाई के जगह पे रखना है 7/5। तो हम यहाँ पे घूमते 7/5। क्लियर है। उनके बाद बराबर 4। अब जैसे 7 में यहाँ पे 3x प्लस 7 में 2 का गुना कर दीजिए, 7 दूना के 14, तो हो गया 14 और बटे में 5। अब इनको ही हम लोग बराबर है कितना 4। अब 14/5 को हम लोग चर को एक तरफ कर देते हैं और अचर और चर एक में सटा है तो एक तरफ कर लेते हैं। ये आपको बचपन में 6 में बताया जाता है। क में 6 में बताया जाता है कि समीकरण को हल करने के लिए, और जब आपको समीकरण हल करना होगा तो अचर को एक तरफ और चर को एक तरफ करेंगे तो पाएंगे हम लोग। अब देखिए थोड़ा इन्हें ऊपर कर लिया जाए, देखिए यहां पे, तो अब हम लोग का इधर चल रहा है 3x प्लस बराबर 4 है, और जैसे 14/5 को हम बराबर का इस पक्ष में लेके जाते हैं तो 14/5 प्लस है तो बराबर का जैसे हो जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे 14/5। 14/5। अब इनको हल कर देते हैं, तो इधर है हम लोग का 3x बराबर, अब इनका हम इनमें गुना कर लेते हैं या इनके नीचे एक मान के हल कर लेते हैं। बचपन वाली बात, अंश में है तो हर में हम लोग मान लेते हैं। और बहुत समझदारी आ गया तो सीधे गुना कर लेंगे, तो 5 उसके बाद अंश हर में हो गया तो गुना करेंगे, 5 का 4 में करेंगे तो 20 और 1 का 14 में करेंगे तो -14 होगा। तो 3x बराबर 20 में से 14 को कम कर दीजिए, कितना पाएंगे, 6 पाएंगे। तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद हम लोग का इनमें इनके नीचे अभी 5 बचा है, इनके नीचे क्या है, 5 बचा है, प्रत्येक का बटे में 5 रहेगा तो 6 के भी बटे में 5 रहेगा। अब इसी जगह एक पॉइंट, अब हम लोग y x का मान पाने वाले हैं, लेकिन बहुत ध्यान देंगे, कुछ आपके साथ होने वाला है। क्या होने वाला है देखेंगे। अब लोग कहते हैं कि जैसे ये x 3 है, x का मान निकालेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे। किनके नीचे, 5 के नीचे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इनके नीचे नहीं जाएगा, केवल अंश के नीचे जाता है। कहाँ जाएगा, अंश के नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग नहीं उनको ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे देखेंगे। अब जैसे x बराबर करेंगे, 6 है, नीचे 5 है, तो 3 कहाँ जाएगा, अंश के नीचे। यहाँ पे नीचे 3 यहाँ पे होगा। अब इनको गुना कर दीजिए आप, तो मिलेगा आपको 6 बटे में 3 5 15। तो आपको x का मान पता चल गया। x बराबर कितना मिला, 6 बटे में 15। तो आप x का भी मान पा गए और y का भी मान पा गए। क्लियर है। तो दोनों आप समीकरण में x और y का मान पा चुके हैं। देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं किस तरह x का मान 6 बटे में 15 मिला है और y का मान 7 बटे में 15। सही से आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सही क्लियर दिख रहा है। तो इस तरह हम x और y का मान पाएंगे और पा चुके हैं। यदि समझ में आपको आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करेंगे। यदि सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फायदा है कि इस तरह का वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलता रहेगा। ठीक है। और इसके लिए मेरे बड़े भाई धन्यवाद।